प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे पराई। इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे पराई। छोड़ न कभी प्रभु है अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा हमारे जो वचन आप सुन रहे हैं, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में वंदन करता है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 9वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उस सामरिया स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरिया स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं। इस अध्याय में यीशु मसीह और सामरिया स्त्री का साथ में बातचीत के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का साथ सामरिया प्रदेश में आए। वहां यीशु मसीह कुएं का पास में था। अपने शिष्य लोग भोजन लेने के लिए शहर में गए। उस समय पर एक सामरिया स्त्री वहां आई और प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरिया स्त्री से पानी मांगा। तो समय पर प्रभु यीशु मसीह का बातचीत में हम इस बातों को देखते हैं। उस स्त्री ने इस प्रकार कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरिया स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं। तो एक बात हम इस अध्याय में हम देखते हैं, ये स्त्री और यीशु मसीह, ये दोनों का बातचीत में यीशु मसीह स्वयं अपने 5 प्रगट इस स्त्री का जीवन में करना चाहता है। ये बात यहां हम दे सकते हैं। हमको मालूम है यहूदी लोग, सामरिया लोग और ऊंचे नीचे जात के लोग हैं, कोई प्रकार की व्यवहार नहीं रखता। तो उस स्थान में यीशु मसीह स्त्री से बातचीत किया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का रीति देखने से मालूम पड़ गया कि ये स्त्री ने समझ लिया एक यहूदी और मनुष्य है। और आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, जो इस पानी है पीने से प्यास लगे, लेकिन मैं जो पानी देता है वो कभी भी प्यास नहीं लगेगी। जीवन का पानी का संबंध में यीशु मसीह ने समझाया। तो ये स्त्री और 11 आयत में और इस प्रकार समझाया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। यह हम प्रभु यीशु मसीह को और आदरणीय रीति से संबोधना करते हैं, हे प्रभु। पहले एक यहूदी तरीके बातचीत किया और आगे बढ़ते हुए जो यीशु मसीह का साथ में बातचीत करते हुए और समझ लिया कि ये तो एक आदरणीय व्यक्ति है, इसके लिए उसका संबोधन में हम एक प्रभु शब्द हम दे सकते हैं। और भी आगे बढ़ते हुए 19वें आयत में ये स्त्री और एक बातों को इधर तो बोल रहा है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। ये स्त्री का जीवन में जो जितने बातें घटना हुआ है, ये सारी बातें और प्रभु यीशु मसीह ने और उससे बोलने से और मालूम पड़ गया है कि ये एक भविष्यवक्ता है, मेरे जीवन को पूरे जानने वाला एक व्यक्ति। और आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 का 25वें आयत में, और मसीह तरीके प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया। इस्राएल का लोग, सामरिया का लोग एक मसीहा को इंतजार कर रहा है। दुश्मन का हाथों से बचाने के लिए मसीह आने वाला है। वो मसीह बोलेगा तो परमेश्वर मनुष्य रूप में आएगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य रूप में आया। संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर,
उस बातें यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं एक याजक, एक राजा और एक भविष्यवक्ता, ये तीनों स्थान को मिलकर एक व्यक्ति आएगी, ये है मसीह। ये बातें यीशु मसीह में ये स्त्री समझ लिया। प्रभु ने बोला है कि मैं ही हूं मसीह। अगर आगे बढ़ते हम देखते हैं, और ये स्त्री शहर में गए, वहां शहर के लोगों से कहा, जो एक व्यक्ति को मैं मिला मसीहा है, आप जाके उसका पास से मिलो और जो बोलते हैं वो सुनो। उसी प्रकार उधर का जो शहर के लोग यीशु मसीह का साथ में उतर के आए, बातचीत करना लगे। और ये लोगों ने और ये स्त्री से इस प्रकार कहा, उसका 42वें आयत में, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। ये लोगों ने इस प्रकार कहा, जगत की उद्धार करता है यीशु मसीह। केवल इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए नहीं, शमरी लोगों के लिए नहीं, सारे जगत को बचाने वाला व्यक्ति है यीशु। हम यीशु का नाम के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 21वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सारे जगत के उद्धार देने वाला प्रभु यीशु। तो प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु ये उस उद्धार देने के लिए 2020 साल पहले एक मनुष्य रूप में आए। सारे मनुष्य का समस्या जो पाप है, वो पाप का जो न्याय है, सजा है और दंड यीशु मसीह अपने शरीर में ले लिया। जो क्रूस का मृत्यु पाप का निवारण के लिए है, जन्म पाप और कर्म पाप को और दूर करने के लिए यीशु मसीह आए। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। ये बातें हम दे सकते हैं, लेकिन हम एक बात हम समझना, ये स्त्री का जीवन में ये उद्धार करता है, ये बातें शहर के लोगों ने और समझाया, लेकिन हमारे जीवन में आप देख लिए और इस प्रभु का वचन और जो बाइबल हम पढ़ने से प्रभु हमसे बात डायरेक्ट करेगा, सीधे बात करने वाला है। ये बातों में ये बात प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, त्राता है। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को आप ग्रहण नहीं किया, तो आपको पाप का क्षमा नहीं मिले, तो जरूर आपका जीवन में उद्धार करता तरीके स्वीकार करिए। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण लिया, तो आप जरूर आपका जीवन का द्वारा यीशु मसीह उद्धार करता है, ये बातों को बाहर के लोगों को प्रकट करें। यीशु मसीह आत्मा का उद्धार देने वाला, प्राण का उद्धार देने वाला और शरीर का उद्धार भी यीशु मसीह के द्वारा होने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग से आए, बादलों पर आएगा, तो जितने लोग यीशु मसीह में मृत्यु पाया वो लोग सजीवन पाएंगे, बाकी लोग जीवित हैं वो पुनरुत्थान होंगे और रूपांतर होंगे और यीशु मसीह के पास में रहेंगे। ये धन्य आशा अपने लोगों को दिया। यीशु मसीह 5 बातों से प्रकट किया, मैं जगत की उद्धार करता है। प्रभु हमको सहायता करे, यीशु मसीह को हम सेवा करें, आराधना करें, उसका नाम की महिमा हो। आमीन।